यूरोपियन कंट्रीज़ में हम लोगों का प्राथमिकता रहा। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस जहाँ मिला, वैसे देश स्पेन और स्वीडन में हम लोगों का टीम विज़िट किया। एक सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है, एक नॉर्थर्न पार्ट ऑफ यूरोप में है। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जैसे स्टील, मेटलर्जी, माइन रिक्लेमेशन, इस सब पे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने के उद्देश्य के साथ वहाँ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी स्पेन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो एयरबस जो स्पेन का कंपनी है वो हम लोगों के लिए एयरक्राफ्ट्स भी बना रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज़्यादा सबमरीन्स भी इंडिया के लिए स्पेनिश कंपनीज बना रहे हैं, और इंडिया में 280 स्पेनिश कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास अभी तक कोई स्पेनिश कंपनी का प्रेजेंस हमारे राज्य में नहीं है, तो ये एक अवसर हम लोगों को लगा। इसी तरह स्वीडन आप देखते हैं तो ऑटोमोबाइल के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो एक डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं पूरे दुनिया में। वहाँ वोल्वो, पोलस्टार और स्कैनिया, कई सारे एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला फर्म्स वहाँ हैं। मेन वोल्वो का मेन यूनिट भी वही है। तो क्योंकि झारखंड सरकार का भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, और इस साल विशेषकर स्वीडन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिम्पोजियम जो 38th एडिशन इस बार वहाँ हो रहा है। तो पूरे विश्व में एक देश में एक बार होता है। लास्ट ईयर ये साउथ कोरिया में हुआ, इसके पहले अमेरिका में हुआ। तो इस बार वो स्वीडन के गोथनबर्ग में जून महीने में होने वाला है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट वो डेस्टिनेशन जो गोथनबर्ग है वो विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए पूरे विश्व में उसका अपना पहचान बना चुका है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग विज़िट किए। तो 5-6 उद्देश्य हम लोगों का मेन था, अदर देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना, वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस से जितना सीख सकते हैं वो सीखना, और जॉइंट वेंचर्स और नॉलेज ट्रांसफ़र पार्टनरशिप के लिए भी कुछ आगे कदम रखना, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रेजेंट करना। झारखंड का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑलरेडी है, JIPPP, और इसके साथ साथ EV पॉलिसी हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हमारा है। तो पॉलिसीज़ प्रेजेंटेशंस करना भी इसमें उद्देश्य रहा। इसके बाद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ कॉन्सुलेट जनरल ने हम लोगों को मिलवाने के कार्यक्रम किया, जिसमें जो यूरोप का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, तो 1 बिलियन यूरो के कॉस्ट से वहाँ बार्सिलोना में जो बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन से लेकर उसका फाइनेंसिंग तक किस तरह का प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मोटिवेट करते हुए कैसे वो स्टेडियम को बनाया है, और क्लब का क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो इस बार हम लोग विशेषकर अनुरोध किया, क्योंकि एक सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए, बार बार हम लोगों का विजिट्स होना चाहिए वहाँ। तो पहला विजिट हुआ तो हम लोग कम से कम एक कैंप हम लोगों का रांची में ऑर्गेनाइज करने के लिए उनसे अनुरोध किए, तो बारसा भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से लीड लेकर हम लोग उनसे अप्रोच करेंगे। बार्सिलोना का ही एक फेमस फुटबॉल टीम है RCD एस्पेनियोल। हम लोगों के अनुरोध तो मानते हुए हमारे कोचेस को ट्रेन करने के लिए एक MOU साइन करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी हम लोगों को दिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और टैलेंट दोनों, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों को डेवलप करने के लिए एक अच्छा कदम है। कई सारे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल CEOs के रूप में काम कर रहे हैं, स्पेशली मेडिटेक फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहे हैं, और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इनोवेशन इकोसिस्टम्स डेवलप करने में कुछ स्पेनिश सरकार को भी कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो उनसे डिटेल इंटरेक्शन हम लोगों का हुआ। तो इसी के साथ साथ वहाँ चेक रिपब्लिक के एक टेस्ला ग्रुप है, वो बैटरी मेकिंग कंपनी है। डोंट कन्फ्यूज इट विद टेस्ला ऑफ अमेरिकन ग्रुप। वो टेस्ला दूसरा व्हीकल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बैटरीज बनाने वाला कंपनी है। दे आर द अर्लियर टेस्ला ग्रुप। तो यूरोप में एक्टिव हैं। तो उनके रोमेनिया में एक प्लांट उनका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी डेलीगेशन के सामने दिया, और उनका ऑफर रहा कि रोमेनियन के बराबर प्लांट हम लोग झारखंड में भी एस्टैब्लिश करेंगे। बट दे डिडंट डिस्क्लोज इट, बट दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को वहाँ फ्री लैंड चाहिए, और हमको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इंसेंटिव्स भी हम लोग दूसरे स्टेट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उसको आप मैच कर पाएंगे तभी हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बट इन प्रिंसिपल हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ से मिला है। तो हम लोगों का, क्योंकि हमारा भी इंसेंटिव पॉलिसी जो है वो सभी कंपनीज़ के लिए बराबर है। एक विशेष कंपनी के लिए हम लोग अपना ट्वीक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों का भी अपना लिमिटेशंस है। लेकिन वो नेगोशिएशंस चलेंगे जब तक वो हमारे इंसेंटिव पॉलिसी के अंतर्गत अगर वो फिट करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग राज्य में ला सकते हैं। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो छोटा बैटरी वो चाइना से इंपोर्ट करके बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स तैयार करते हैं, जो हमारे जो कंपनीज हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनके एक बैकअप के रूप में वो बैटरी सिस्टम्स काम करेंगे। इनका कहना है कि इनको टाटा कंपनी से भी एक बड़ा ऑर्डर एक मिला है,
तो दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड टू वेंचर इन झारखंड और सम अदर स्टेट, दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग विच स्टेट। सो एक कंपटीशन आप समझ भी रहे हैं कि राज्यों के बीच में भी कंपटीशन रहता है, तो इसीलिए हम लोग वो भी इन प्रिंसिपल हम उनका लेटर ऑफ इंटेंट को रिसीव किए हैं, बट विल सी क्या इसमें डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कैटलोनियन गवर्नमेंट, वहाँ के जो हमारे राज्य के लिए गवर्नर साहब होते हैं महोदय, तो राज्यपाल महोदय के तरह वहाँ कैटलोनियन गवर्नमेंट में भी एक वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनके ऑफिस के सभी पदाधिकारी, इसी के साथ साथ वहाँ के कई सारे मिनिस्टर्स भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मुलाकात किए। उनका भी यही रहा कि नॉट जस्ट झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे देश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए उनसे अनुरोध किया। एट द सेम टाइम झारखंड को विशेषकर प्राथमिकता देने के लिए उन्होंने अनुरोध किया।